सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्टडी विद जियासर पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा अभ्यास है वो गणित का प्रश्नमाला 8 है। प्रश्नावली 8 जो है त्रिकोणमिति पर आधारित है। तो आज हम त्रिकोणमिति को करेंगे शुरू। त्रिकोणमिति को समझने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक उसको जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो हमेशा समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों द्वारा बनने वाले फलनों पर आधारित है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी भुजा जो होती है 90 के सामने, जिसे हम कर्ण कहते हैं, और इसको हम कहते हैं आधार, और इसे हम कहते हैं लंब। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हमने पाइथागोरस प्रमेय को जो पढ़ा है वो इसी समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो इन 3 भुजाओं के अनुपात से हमें त्रिकोणमितीय फलन मिलते हैं। और उन फलनों के लिए इस त्रिभुज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बनने वाले न्यून कोणों की स्थिति। कि न्यून कोण, एक न्यून कोण तो यहाँ बनता है और एक न्यून कोण यहाँ बनता है। इन दोनों की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कहाँ है। अगर यहाँ पर थीटा है तो ये हमारा आधार और ये लंब होता है। पर अगर थीटा की स्थिति बदल जाए, अगर थीटा यहाँ हो तो फिर ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ये तो कर्ण ही रहेगा। तो थीटा की स्थिति जो है वही हमें बताती है कि लंब और आधार कौन सा है। और इन्हीं लंब, आधार और कर्ण के अनुपात से त्रिकोणमितीय फलन बनते हैं, जिसमें सबसे पहला जो फलन है हमारा वो है साइन थीटा। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है लंब बटे आधार। यानी कि आप लंब, कर्ण आएगा, आधार नहीं, लंब और कर्ण, अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। और थीटा क्या है, कोण है। ये जो कोण है, कोण 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो क्या है, कोण है। दूसरा जो हमारा फलन है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है हमारा आधार बटा में कर्ण। तीसरा जो हमारा फलन होता है वो होता है टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ये हमारे मुख्य रूप से 3 फलन है। चौथा फलन, मतलब बाकी जो 3 है वो इन्हीं तीनों के व्युत्क्रमण से मिलते हैं। तो व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा का कोसेक थीटा, और वो बन जाता है कर्ण बटा लंब। पांचवा जो वो हमारा है वो है सेक थीटा, और वो क्या होता है, आधार कर्ण बटे में आधार, कोस का व्युत्क्रम। और छठा जो हमारा फलन है वो कौन सा है, कॉट थीटा, जो कि होगा आधार बटे में लंब। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय 6 फलन हैं, जिस पर हमारा जो प्रश्नमाला 8.1 है वो आधारित है। और इन फलनों को याद करने का जो आसान सा तरीका है वो हमारे पास है लाल बटा कक्का, LAL लाल, लंब आधार लंब कक्का, कर्ण कर्ण और आधार। यहाँ आएगा साइन, इधर आएगा कॉस, यहाँ आएगा टेन, यहाँ पर कोसेक, ये सेक और ये कॉट। तो देखिए ये साइन और ये कोण जब दोनों साथ लेके जाते हैं तभी ये त्रिकोणमितीय फलन पूरा बनता है। उसके बिना इन दोनों को अलग अलग रखकर हम त्रिकोणमितीय फलन के मान नहीं ज्ञात कर सकते। मतलब कोण और साइन दोनों साथ में होंगे तो ही वो त्रिकोणमितीय फलन बन जाएगा। और यहाँ पर ये साइन और ये जो कोस है ये दोनों गुणा में नहीं है, बस ये दोनों साथ में ही है। कल को आप सोचोगे ये साइन और इनटू में थीटा है, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा अभ्यास। अभ्यास के अंदर जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमारा क्या है कि ABC जो है, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और AB और BC हमें दिया हुआ है और हमें बाकी मान ज्ञात करने हैं, साइन है, कोस है। तो यानी कि ये जो A और ये जो C दिया हुआ है ये जो है कोण B के अलावा, कोण B क्या है, कोण B तो हमारा समकोण है। तो ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बनने वाला है तो यहाँ पर A होगा, यहाँ B और यहाँ C।
तो 90 डिग्री। तो ये ए जो है, ए हमें ये बता रहा है, ये जो ए है हमें ये बता रहा है कि जो कोण है वो अभी इस समय कहाँ पर है, इस यहाँ है। और जब यहाँ कोण होगा तो ये हमारा क्या होगा, आधार होगा, ये लंब, और ये क्या होगा, कर्ण। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ जो या तो थीटा में लिखा मिलता है या फिर त्रिभुज के शीर्ष, उनमें से कोई एक शीर्ष का नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो जो हमें यही बताएगा कि कोण कहाँ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, त्रिभुज ABC। तो हम पहले समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बनाए समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर B क्या है, समकोण है, यहाँ A और ये C हो गया, और AB हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और हमें साइन A और कोस A पूछ रहा है कि साइन A क्या होगा और कोस A क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन थीटा कह लो या साइन A कह लो, बात एक ही है कि अभी थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस स्थिति के अंदर हम बात करेंगे तो साइन A हमारा क्या होता है, साइन जो होता है वो हमेशा लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तो हमारे पास है लेकिन कर्ण हमारे पास नहीं है। तो पहले हमें ये भुजा ज्ञात करनी होगी, तो ये हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं पहले। ए भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC क्या दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। AC अपने को ज्ञात करना है, तो क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या आती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण है हमारे पास AC का वर्ग हमें ज्ञात करना है। आधार हमारे पास है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये तो हमें ज्ञात करना ही है। 24 का वर्ग होता है 576, 7 का होता है 49, जोड़ने पर आएगा 625, और हमें मान ज्ञात करना है AC का। तो हमें ये वर्ग हटाना है, तो जब वर्ग हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ की संख्या पर वर्गमूल लग जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ये हमने AC ज्ञात कर लिया। ठीक है, AC हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें एक त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने बाकी। तो सबसे पहले कौन सा था हमारा, साइन A। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब है हमारे पास 7, कर्ण हमने भी ज्ञात किया कितना है 25, तो ये आ गया साइन A की वैल्यू। दूसरी हमें ज्ञात करनी थी कौन सी, कॉस A। तो कॉस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास 24, कर्ण कितना है 25। फिर हमें क्या ज्ञात करना था, साइन C ज्ञात करना था। अब देखिए C ज्ञात करना था, इसका मतलब यहाँ थीटा है इस स्थिति पर, और थीटा अगर यहाँ है तो ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, लंब। तो साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, पर थीटा यहाँ होने की वजह से अब ये तो क्या है, लंब है, तो लंब का मान कितना हो गया 24 और कर्ण का हो गया 25। ऐसे कॉस C, कॉस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, मतलब कॉस का मान ज्ञात करने तरीका क्या, आधार बटा कर्ण। पर चित्र के हिसाब से, हमारे समकोण त्रिभुज के हिसाब से आधार कौन सा है 7 और कर्ण क्या है 25। तो ये था हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके किताब के अंदर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, किताब से ही है सारे क्वेश्चन ये, तो मैंने यहाँ पेज पे लिख रखे हैं। तो आकृति हमें दी हुई है, ये दिख रही है आपको आकृति। इस आकृति में लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। ठीक है, लंब और कर्ण दे रखा है, आपको पहले आधार ज्ञात करना है। तो हम पहले आधार ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें दिया हुआ है 13 का वर्ग। आधार अपना QR है, QR का वर्ग अपने को ज्ञात करना है। और लंब क्या है 12 का वर्ग। 13 का होता है 169। QR तो अपने को ज्ञात करना ही है।
और 12 का होता है 144। इसको आप इधर लाओगे तो 169 माइनस 144, इसको बोलते हैं पक्षांतरण करना। प्लस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। यहाँ बचेगा 25, 25 बराबर क्यू आर का वर्ग, और या करके आप इस क्यू आर के वर्ग को इधर लिखेंगे और 25 को उस तरफ लिखेंगे। तो क्यू आर क्या आ जाएगा, √ में 25। तो क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, ये क्यू आर आ गया। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हो गई। अब हम बाकी ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r। हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो tan p, पहले हम tan p ज्ञात कर लेते हैं। tan p क्या होगा, tan जो होता है वो क्या होता है, याद होगा मैंने अभी आपको बताया था, लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का से बात करेंगे तो लंब बटा आधार। जो tan है वो होता है लंब बटा आधार। और p आपको ये बता रहा है कि थीटा कहाँ है। तो थीटा कहाँ है, थीटा भी इस जगह पर है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना है, लंब है हमारे पास 5, क्योंकि अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी फाइंड की है, 5 की है। अभी हमने जो मान ज्ञात किया है ये 5 सेंटीमीटर आया है। और आधार कितना है, 12। ये तो है tan p का मान। और cot r का क्या होगा, cot r। तो अभी r यहाँ पर कौन है, थीटा हमारा यहाँ है। तो इस स्थिति के अंदर ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। और कोट होता है क्या है, कोट होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास 5, और लंब कितना है, लंब है 12। ठीक है, तो आपको ध्यान है कि कोट और tan दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, पर यहाँ पर दोनों के मान बराबर आए हैं। अगर मैं कोट p निकालता तो ये इसका व्युत्क्रम निकलता 12/5, लेकिन थीटा की स्थिति बदलने से मानों के जो त्रिकोणमितीय फलनों के मान वो भी बदल जाते हैं। और अब हमें निकालना है tan p माइनस cot r। तो 5/12 माइनस 5/12, हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये था अपना दूसरा प्रश्न। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, यदि साइन a 3/4, तो हमें किसका मान दिया हुआ है, हमें साइन a का मान दिया हुआ है 3/4। ये हमको साइन a का मान दिया हुआ है 3/4। तो देखिए अब साइन मतलब इस बार हमें त्रिकोणमितीय फलन में समकोण त्रिभुज ना देकर त्रिकोणमितीय फलन दे दिया। और त्रिकोणमितीय फलन जो है उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमें पता है कि जो साइन है वो जो होता है वो हमेशा लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। और हमें इसका मान कितना दे रखा है, 3/4। यानी कि लंब का मान तो 3 है और कर्ण का मान क्या है, 4। पर ये अनुपातिक मान होता है, ये अनुपात होता है। तो हम सीधा लंब का मान 3 नहीं मान सकते, तो हमें इसके बराबर में एक चर राशि k माना जाता है। अब k मानकर हम लंब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब कितना हो गया, 3k, और कर्ण कितना हो गया, 4k। ठीक है, अब ये तो कर्ण वाला k है। ठीक है, चाहे तो आप इसे सीधा कर्ण भी लिख सकते हो, k ना लिखकर, ताकि कन्फ्यूजिंग ना रहे कोई भी, बस ये आपको याद रखने के लिए लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हमने लंब और कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। और बिना आधार के हमारा काम नहीं चलेगा, आधार हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम पहले आधार ज्ञात कर लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप बना लीजिए ताकि समझ में रहे कि हम सवाल में क्या करने वाले हैं। तो ये हमारा a, ये b और ये c। ठीक है, क्योंकि a दिया हुआ यहाँ पर, तो a समकोण पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ए बी जो है आधार हमें ज्ञात करना है। और जो हमारा लंब है वो कितना है, वो है 3k, और कर्ण कितना है, 4k। तो हम पहले आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 4k का वर्ग, आधार तो अपने को ज्ञात करना ही है, और लंब है 3k का वर्ग। 4k का वर्ग हो गया 16k स्क्वायर, ये अपने को ज्ञात करना है, और ये हो गया
9 के स्क्वायर। तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर रह गया ए बी का वर्ग, या करके हम लिख सकते हैं ए बी का वर्ग, और घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7 के का वर्ग, और ए बी क्या आएगा, वर्गमूल 7 के का स्क्वायर। 7 का वर्गमूल होता नहीं, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के, तो ये बन जाएगा √7 के। ये पता होगा आपको कि अगर किसी विचर राशि की घात अगर स्क्वायर हो 2 हो तो वो वर्गमूल के बाहर बिना घात के लिखी जाती है, मतलब जो भी घात है उसका आधा करके। अगर वो सम संख्या में हो तो 2 4 6 8 है, अगर 4 है तो यहाँ पर के की घात 2 बन जाएगा, अगर यहाँ 8 है तो के की घात 4 बन जाएगा, घात को आधा करके लिख देते हैं अपने। ठीक है, तो ये हमारा ए बी ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो हमें ज्ञात करना है कोस ए और एक ज्ञात करना है tan ए। तो कोस ए क्या होगा, कोस होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, और ए के हिसाब से थीटा यहाँ है तो ये आधार और ये कर्ण। आधार हमने अभी ज्ञात किया है √7 के, और कर्ण हमारे पास है 4 के, तो के से के कैंसिल, तो कोस ए का जो मान है वो कितना है √7 बटे में 4। दूसरा हमें ज्ञात करना था tan ए। tan क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब था 3 के और आधार कितना है, हमने ज्ञात किया √7 के, तो के से के कैंसिल, तो ये आ गया 3 बटा √7, ये आ गया tan ए। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना था tan ए और कोस ए। अगर यहाँ पर सी लिखा होता तो हम वो भी ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय फलन आपको दिया हुआ होगा, और उसके अनुपात से हम लोग पहले ये वाला मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, और फिर अपना सवाल हल हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो हमारा सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है 4। तो 4 नंबर सवाल में क्या दे रखा है आपको, यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो पहले 15 का वज्र गुणा कर लेंगे। हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो कोट ए क्या आएगा, कोट ए आ जाएगा 8 बटे में 15। एक त्रिकोणमितीय फलन को अकेला रखना है और नंबर सारे हटा देने। अब कोट, जो हमारा कोट है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे में लंब, और ये हमें दिया हुआ है 8 बटा 15। इसको हम एक चर राशि के बराबर मानेंगे ताकि आधार और लंब का मान लिख सकें। तो आधार आ गया अपना 8 के, और लंब आ गया 15 के। ठीक है, लंब आ गया अपना 15 के। अब इसको हल करते हैं। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण अपने ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ही है, मैं बार बार नहीं लिख रहा पाइथागोरस प्रमेय, और सीधा अगर आपको कर्ण ज्ञात करना, ध्यान ही आपको आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करना। आपको आधार हो गया 64 के का वर्ग, ये हो गया 225 के का वर्ग, 9 8 तो ये बन गया हमारा कर्ण, और यहाँ बन जाएगा वर्गमूल। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17 के। तो ये हमने कर्ण ज्ञात कर लिया, कर्ण ज्ञात हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो पहले साइन ए की बात कर लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं अपने, ये ए, ये बी, ये सी। इनमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि समकोण कहाँ पर है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि हमारा थीटा कहाँ होगा। तो कोट ए, तो थीटा तो अपना कहाँ पर होगा, ए पर होगा, ये तो पक्का है। बाकी यहाँ बी लिखा हो या सी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि प्रश्न में निर्धारित ना किया जाए तो आप बी और सी को कहीं पर भी रख सकते हो। तो आधार हमारा क्या था, 8 के था, लंब हमारा 15 के था, कर्ण हमारा आया है 17 के। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। तो साइन क्या होगा, साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब जो है वो हमारे पास कितना है 15 के, और कर्ण कितना है 17 के। तो के से के कट गया, आंसर क्या आ गया 15 बटा 17। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है सेक के। सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का व्युत्क्रम, और कोस होता है आधार बटा कर्ण, और ये होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान
17 के आधार का मान 8 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 17/8। ये किसका मान आ गया? सेक ए का। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 था। चलते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? हमें सेक थीटा दिया हुआ है, पर लिख लेते हैं इसको कि सेक थीटा हमें क्या दिया हुआ है? 13/12। और सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा कोस का उल्टा कर्ण बटा आधार। तो 13/12 बराबर में के मानना अपने को। तो हमारा कर्ण कितना आ गया? कर्ण आ गया 13 के, और आधार कितना आ गया? आधार आ गया 12 के। लंब ज्ञात करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब क्या आएगा? लंब जो होता है वो √ में, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सीधा मैं, बाकी आपका प्रोसीजर पूरा ध्यान है, आपको पूरा प्रोसीजर ही करना है। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 के का वर्ग माइनस 12 के का वर्ग, उसका वर्गमूल। 13 का होता है 169 के का स्क्वायर, 12 का 144 के का स्क्वायर। यह आ गया 25 के का स्क्वायर, 25 का होता है 5 और के स्क्वायर आ गया के। यह आ गया लंब। और बोला क्या इसने? हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब बाकी के जो 5 बच गए, तो इसमें त्रिभुज बना सकते हैं आप, ना भी बने तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं पर ABC मेंशन ही नहीं किया होगा। इसलिए आपका जो थीटा जहां आप रखेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? 12 के, और कर्ण कितना है? 13 के। तो लंब कितना हमारा आया? 5 के। तो सारे फलन हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले साइन। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब है हमारे पास 5 के, कर्ण कितना है? 13 के से के काटिए 5/13। फिर हमारा कॉस थीटा। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार है 12 के, कर्ण कितना है? 13 के से के कैंसिल, 12/13। अगला हमारा फलन है टेन थीटा। टेन क्या होता है? टेन है लंब बटा आधार। लंब है 5 के, आधार है 12 के से के काटिए 5/12। अगला हमारा कौन सा है? कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। तो 13 के बटे में 5 के, तो ये आ गया 13/5। कोसेक साइन का उल्टा होता है, और जो सेक था वो कोस का उल्टा होता है। देखिए सेक का मान क्या और कोस का मान क्या? 13/12, 12/13, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगला क्या है? कॉट थीटा। वो होता है आधार बटा लंब। आधार था 12 की और लंब था 5 के से के कैंसिल, तो ये आ गया 12/5। तो ये हमारे सभी जो त्रिकोणमितीय फलन है 6 के 6, वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना, और जहाँ दिमाग ज़्यादा है वो क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया होता है। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ये आपको दिया हुआ है कि कोण ए कोण बी दोनों ही न्यून कोण है, तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज में ए और बी पर 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी, और ये क्या हो गया? सी। न्यून कोण है, और जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, ये आपको दिया गया है। क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है। कहता है सिद्ध करना है कि ए बराबर किसके हैं? बी के। अब ये कोण ए और कोण बी के बराबर कब हो सकता है? जब ये त्रिभुज क्या बन जाए? समद्विबाहु त्रिभुज। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर यदि ये वाली भुजा इसके बराबर हो, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो असल में हमें ए सी और बी सी को बराबर सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया गया है वो कुछ ना कुछ सलूशन हमें देगा, कुछ ना कुछ उत्तर हमें देगा। तो जो प्रश्न में दिया जाता है उसका उपयोग जरूर होता है। तो कोस ए हम अच्छे से जानते हैं कि जो कोस है थीटा, वो क्या होता है? वो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है। तो अभी ए यहाँ पर है, इसका मतलब थीटा यहाँ है। जब थीटा यहाँ है तो ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। तो आधार हमारे पास क्या है? AC, और कर्ण क्या है? AB।
बराबर कोस बी, मतलब थीटा कहाँ है, यहाँ पर। तो ये क्या आधार है, तो आधार क्या है बी सी, और कर्ण तो क्या रहेगा ए बी ही रहेगा। तो ये ए बी से ए बी तो क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या ए सी बराबर बी सी। तो बस ये तो हमें सिद्ध करना था कि ए सी और बी सी क्या बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः कोण ए बराबर कोण बी। आप पूरा भी लिख सकते हो यहाँ पर कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके संगत कोण भी परस्पर बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये कथन जो है वो आप पूरा लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत ही छोटा सा, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। और ये जो सवाल है हमें प्रश्न नंबर इसका पहला और ये दूसरा, ये अपने को हल करने हैं। तो चीज़ वही है, अभी तक सारों में कंसेप्ट एक जैसा ही है। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या दे रखा है 7/8। ठीक है, 7/8 हमें दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, जो कोट होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे में लंब। तो ये 7/8 बराबर में हम के मानेंगे। तो आधार अपना क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा 7 के और लंब आ जाएगा 8 के। ठीक है, कर्ण अपने को निकालना है तो अपने कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, और 7 का वर्ग जो होता है वो 49, 7 में आकर के का वर्ग, 8 का होता है 64 के का वर्ग। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 6, 10, 11 और ये के स्क्वायर। और हमें कर्ण ज्ञात करना है तो इधर वर्गमूल करना पड़ेगा। तो कर्ण आ गया रूट में 113, बाहर आ गया के। ये कर्ण भी हमने ज्ञात कर लिया। तो तीनों भुजाएं तो हमें हर बार पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। अब जो इसका जो हमारा पहला सवाल है, वो पहला सवाल क्या था, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो जहाँ थीटा लग गया वो त्रिभुज निर्धारित हो गया कि उसमें लंब क्या होगा, आधार क्या होगा। तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा एक सूत्र है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है, तो हम उसी को लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले अपने को ये फॉर्मूला ही लगाना है ताकि हमारा सवाल थोड़ा सा आसान बन जाए। तो ये बन जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग बटे में 1 का वर्ग प्लस कॉस थीटा का वर्ग। अब हम साइन थीटा का मान अगर ज्ञात करें तो वो क्या होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना था, लंब था 8 के और कर्ण कितना है √ 113 के से के कट गया तो ये आ गया 8 बटे में √ 113। और कॉस थीटा क्या होगा, वो होगा आधार बटा कर्ण। आधार था हमारा 7 के और कर्ण आया √ 113 के से के कैंसिल, 7 बटे में √ 113। अब ये दोनों मान यहाँ रख दीजिए। तो 1 का वर्ग 1 होता है और ये बन जाएगा 8 √ 113 और पूरे का वर्ग 1 माइनस 7 √ 113 और वर्ग। तो ये बन गया 1 माइनस 64 बटा में 113 और 1 माइनस 49 113। हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने से क्या बनेगा, ऊपर बनेगा लघुत्तम 113 तो 113 माइनस 64 और नीचे बनेगा 113 माइनस 49 बटा में 113। इस लघुत्तम से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 49 और नीचे बचेगा 64। तो ये था हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या अपने पास में,
सेकंड पार्ट दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉट थीटा का स्क्वायर नहीं होता, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो ये गलत होगा। या तो आपको ये लिखना है या फिर आप ये लिखना है, इन दोनों के मान हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब होता है। तो हम पहले कॉट थीटा आधार बटा लंब होता है, तो हमारे पास आधार कितना था, आधार जो बनाया था वो आया था 7 के और लंब आया था √113 के और पूरे का वर्ग। तो के से के तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, लंब गलत कर दिया, जो अपना आधार था वो था 7 के और लंब आया था अपना 8 के और पूरे का वर्ग। कैसे कैंसिल, ये हो जाएगा 49/64। वैसे तो कोड का जो मान है वो अपने को शुरू में दिया हुआ था, ठीक है, ये तो अपने सीधा इसका भी वर्क कर सकते हैं। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 7। अब बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया हुआ अपने को, प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot a बराबर 4। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपने cot a याद कर लेते हैं, वो हो जाएगा 4/3। और cot किसके बराबर होता है, ये हमको अच्छे से पता है कि ये होता है अपना लंब बटा आधार के, आधार बटा लंब के होता है cot। आधार कितना है 4/3 और इसे मानना है k। तो अपना आधार कितना आ गया, आधार आ गया 4k और लंब आ गया 3k। कर्ण ज्ञात करना है पहले अपने को, क्योंकि तीनों भुजाएं तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 4 का वर्ग 16 और ये हो गया 9k²। 16 और 9 25k²। तो कर्ण क्या आएगा, कर्ण आएगा 25k² का अंडरूट, ये बन जाएगा 5k। तो ये कर्ण भी अपना आ गया। अब हमारा सवाल क्या है, सवाल अपना 1 - tan² थीटा। ठीक है, सवाल क्या अपना 1 - tan² a अपॉन में 1 + tan² a बराबर सिद्ध करना है cos² a - sin² a। तो यहाँ पर पहले अपने tan, cos और sin का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, और जो a है उसके हिसाब से पहले ही मान निर्धारित तो रखेंगे। अपना थीटा जो है वो a पर है, तो लंब अपना कितना था, लंब था 3k और आधार 4k। तो ये तो आ गया 3/4। कॉस क्या होगा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार था अपना 4k, कर्ण आ गया अपना 5k। तो k से k कैंसिल, ये बन गया 4/5। और साइन क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब था अपना 3k और ये हो गया 5k, k से k कैंसिल, तो 3/5। पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, बराबर की इस तरफ की लेफ्ट और ये राइट। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो 1 - इसको लिखेंगे tan a पूरे का वर्ग और 1 + tan a पूरे का वर्ग। तो 1 - tan का मान था 3/4 वर्ग, 1 + 3/4 पूरे का वर्ग। ठीक है, तो अब ये क्या आएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16। लघुत्तम लेंगे तो 16 - 9/16 और बटे में 16 + 9/16। लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल, 16 में से 9 गया 7, 16 और 9 25। ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या अपनी cos² a - sin² a। तो इसे अपने क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे कॉस ए पूरे का वर्ग माइनस साइन ए पूरे का वर्ग। अभी क्या बनेगा, जो अपना कोस का मान है वो क्या आया था, वो आया था 4/5 और पूरे का वर्ग माइनस साइन का मान था 3/5 और पूरे का वर्ग। 4 का वर्ग 16/25 और 9/25। 25 लघुत्तम 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, बराबर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, और अगर किसी भी सवाल में किसी भी तरीके की परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि भाई आपको क्या समझ में नहीं आया या आपको क्या चीज़ लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC के अंदर B तो क्या है, समकोण है, तो यहाँ A और ये क्या है, C। ठीक है, और अपने को tan A का मान दिया हुआ है, तो tan A अपने पास कितना है, 1/√3। और tan होता क्या है, tan A जो होता है वो होता है अपना लंब बटा आधार। तो 1/√3 बराबर क्या मानेंगे, K। ये K मानना ही है आपको। तो लंब अपना कितना आ गया, लंब आ गया K और आधार कितना आ गया, जो आधार है वो अपना आ गया √3 K। ठीक है, अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ये अपना सवाल है। अपने को साइन ए कॉस सी ये सारे ज्ञात करने हैं, तो मतलब अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो ज्ञात होनी ही चाहिए। तो पहले अपने ज्ञात करेंगे कर्ण। तो कर्ण क्या होगा, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो K का वर्ग प्लस 3K का वर्ग, ये हो गया 4K का वर्ग। तो कर्ण अपना क्या आ जाएगा, √4K का वर्ग 2K, ये आ गया अपना कर्ण। ठीक है, पहला जो अपना सवाल है वो क्या है, इसमें अपने को ज्ञात करना है साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो पहले अपने साइन ए ज्ञात कर लेते हैं। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज बना लेना बहुत अच्छा रहेगा अपने लिए, गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की स्थिति बदल रही है, कभी वो ए पे जा रहा है कभी वो सी पे जा रहा है। ठीक है, और जो हमें मान दिया गया था tan A, तो पहले थीटा अपना यहीं होगा, तो इस हिसाब से हमारा जो लंब है वो ये और आधार ये होगा। तो लंब हमें कितना दिया हुआ था, K, और आधार था √3K। कर्ण हम लोगों ने 2K ज्ञात कर लिया। अब हम साइन ए ज्ञात कर रहे हैं, तो लंब कितना है K और कर्ण कितना है 2K, तो ये हमारा साइन का मान आ गया 1/2। अब बात करते हैं कॉस सी की। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो अब सी यहाँ थीटा है, तो ये आधार है और कर्ण तो अपना 2K ही रहेगा, तो ये मान आ गया। तीसरा जो मान है वो है कॉस ए। कॉस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, और अपना ए जो है यहाँ है, तो आधार अपना कितना है √3K, कर्ण तो 2K ही है, तो √3/2। और चौथा मान है अपना साइन सी का। साइन होता है लंब बटा कर्ण सी, तो यहाँ सी है तो लंब क्या है √3 और कर्ण कितना है 2K। तो कर्ण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, बाकी लंब आधार बदलता रहता है। अब हम फर्स्ट पार्ट में जब मान रखेंगे, तो हमारा सवाल था साइन ए कॉस सी, तो साइन ए का मान अपना कितना आया 1/2 गुणा, इनके बीच हमेशा गुणा का निशान होता है, कॉस सी का मान आया 1/2 प्लस √3/2 गुणा √3/2, तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 3/4। लघुत्तम लेंगे 4, तो ये बन जाएगा 4/4।
4। आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर cos A sin C, तो cos A का मान हम निकाला था √3/2 और cos C का मान हम लोगों ने क्या निकाला था? 1/2 माइनस sin A का मान हम लोगों ने निकाला था 1/2 और गुणा sin C का मान निकाला था √3/2। तो देखिए ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो माइनस की वजह से दोनों कैंसिल हो जाए, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ये अपना जो सवाल था सवाल नंबर 9 था। अब हमारा अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10, उसकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या दे रखा है? त्रिभुज PQR दे रखा है। तो ये भी क्या है? ये अपना एक समकोण त्रिभुज ही है, जहाँ पर Q क्या है? समकोण है। तो Q समकोण है, ये P और ये R, और अपने को PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है PR माइनस QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने को दे रखा है PQ दे रखा है अपने को 5 सेंटीमीटर। तो ये और इन दोनों भुजाओं का योग अपने को दे रखा है। इन दोनों का क्या दे रखा है? अपने को मान दे रखा है। तो अगर मैं इसे x मान लूँ, या बिना x के भी कर सकते हैं हम, बिना x के करते हैं हम, तो हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से PR का मान निकालते हैं। PR का मान क्या आएगा? 25 माइनस QR। ये हमारा PR का मान आ गया, मतलब हमने PR ज्ञात कर ली। अब पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा? कर्ण का स्क्वायर। इसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। कर्ण हमारा क्या है? PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR जो है वो अपने ज्ञात किया तो 25 माइनस QR आया था, पूरे का वर्ग। PQ का मान हमारे पास है, और QR को हम QR के ही पदों में चलने देंगे ताकि QR का मान आ जाए। ये बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो 625 माइनस 50 QR प्लस QR का वर्ग बराबर 25 प्लस QR का वर्ग। अब बराबर के दोनों तरफ दोनों का चिन्ह एक जैसा है और दोनों जैसे हैं, तो ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचेगा? 625 माइनस 25 बराबर 50 QR। तो ये बच गया 600 और यहाँ रह गया 50 QR। तो ये बन जाएगा 600 बटे में 50 बराबर में QR। तो हमारा QR कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो हम PR निकाल सकते हैं। 25 माइनस 12 कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हम लोगों ने ज्ञात कर ली। अब हमें साइन P ज्ञात करना है, तो हम साइन P ज्ञात कर लेते हैं। साइन होता है लंब बटा आधार, और P ये रहा, तो ये हमारा आधार है और ये लंब है। तो QR अपना कितना आया? जो QR अपने ज्ञात किया वो कितना था? 12 सेंटीमीटर। तो लंब है 12, और कर्ण कितना अपने पास में? कर्ण आया 13। ये साइन P का मान आ गया। दूसरा था cos P। cos होता है आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास कितना था? 5, कर्ण है 13। अगला मान है tan P। tan क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब था अपना QR, और QR कितना आया? QR आया 12 और आधार था 5। तो ये हमने सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अभ्यास समझ में आया होगा, और अगर ये अभ्यास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आपको और आगे सभी जो प्रश्नावलियाँ हैं उनके वीडियोस मिलते रहें, उनका अपडेट आपको मिलता रहे। और साथ में साइंस के भी चैप्टर चल रहे हैं, तो उनकी भी वीडियो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।